आज की पापी दुनिया में जहां हर कोई पाप करता है, अगर तुम्हें मौका मिले जिससे भी तुम नफरत करते हो उसे नर्क में भेजने का, तो क्या तुम करोगे? अगर तुम्हारा जवाब हाँ है तो इसके लिए तुम्हें शैतान से हाथ मिलाना होगा। और जहां पर शैतान होता है वहां पर चीजें इतनी सिंपल कभी नहीं होती। दुनिया की पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है और अब जो लोग जिंदा हैं वो पिछले टाइम में मरे हुए लोगों से ज्यादा हो चुके हैं। और जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है उसमें बुरे काम, बुरे कर्म करने वाले लोग भी बढ़ जाते हैं और इसकी वजह से नर्क में बहुत ज्यादा भीड़ हो गई है। नर्क के राजा लूसीफर ने अपने असिस्टेंट बहामार से पूछा, क्या तुम्हें समझ में आया मैं क्या कहना चाहता हूँ? बहामार एक सुप्रीम डेविल है जो कि नर्क में लोगों को तड़पाने का काम करता है। लूसीफर उसे बताता है कि भीड़ होने के कारण मैं तुम्हें एक जिम्मेदारी देता हूँ कि तुम्हें एक नई नर्क बनानी होगी और तुम उसके राजा होगे। बहामार अपने सभी जूनियर्स को बुलाता है और कहता है कि लूसीफर ने मुझे एक नए नर्क बनाने का टास्क दिया है। और राक्षसी ने उससे पूछा, क्या आपने सोचा है नया नर्क कैसा होगा? बहामार उसे बताता है कि हम राक्षस ज्यादा सोच नहीं सकते और वो भी बाकी सबसे अलग नहीं है, लेकिन एक इंसान है जो उसकी नजर में है, जिस पर वो काफी दिनों से नजर रखे हुए था, जो कि इस चीज में बहुत ही ज्यादा माहिर है और वही मेरी मदद कर सकता है। वो समाज ने नापसंद किया है और ये गेम खेलता है जिसमें यह हर रोज एक नया नर्क बनाता है और मैं बहुत टाइम से इस पर नजर रख रहा हूँ। इसके कमरे में खाने के टुकड़े पड़े हैं, इसे कमरे से बाहर ना जाना पड़े, इसीलिए इसने बोतल में ही पेशाब किया और उन्हें भर के वहीं पर फेंक दिया है। पर्दे और खिड़कियां 3 महीने से नहीं खुले हैं, दरवाजे और खिड़कियों पर जाले लगे हुए हैं क्योंकि 3 महीने से ना वो बाहर गया है ना कोई अंदर आया है। ये लड़का इस तरीके की जिंदगी से परेशान है और इसी वजह से ये 3 महीने से स्कूल भी नहीं गया है। अपने कमरे से बाहर ना निकलने के लिए लड़के का अपना एक रीजन है और वो इसे बताता है ताकि कोई उसे जज ना करे। उसने ये फैसला इसलिए लिया क्योंकि इस दुनिया में सबने उसे धोखा दिया है। तभी उसके दरवाजे की खटखटाने की आवाज आती है और बाहर उसका बाप खड़ा है और वो कहता है कि जल्दी दरवाजा खोलो और बाहर आओ। खुद को इस कमरे में बंद करने का सबसे पहला रीजन है उसका बाप। वो बाहर खड़ा होकर उसे गालियां देता और कहता है जल्दी ये दरवाजा खोलो और उस औरत को कहता है कि जरा थोड़ा लेकर आना, मेरा सबर खत्म होता जा रहा है। खुद को रूम में बंद करने का दूसरा रीजन है ये औरत, उसकी सौतेली माँ, जो कि इसके अमीर बाप के कमर पर वेताल की तरह चढ़ जाती है और इन्हीं के टुकड़ों पर जीती है और इसी को परेशान करती है। वो औरत उसे कहती है कि शांत हो जाओ। वो हमसे इतना नाराज इसलिए है क्योंकि उसे लगता है कि हम दोनों उसकी माँ की मौत का कारण है। उसका बाप उसे गले लगाता और कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बल्कि तुम तो उसकी हेल्प करती हो ताकि वो अच्छे से जी सके। वो इतने बुरी तरीके से बिहेव करता है तब भी तुम उसका साथ देती हो। वो कहता है मूड ठीक करने के लिए चलो कहीं बाहर खाना खाने के लिए चलते हैं और उसकी वाइफ उसे कहती है क्या तुम्हारे मन में कोई स्पेसिफिक जगह है? वो कहता है मैं सोच रहा हूँ मैंने विक्रम की पढ़ाई के लिए जो पैसे इकट्ठे किए थे उनसे तुम्हें एक पर्स ले दूं। और वो एक डेविल सी स्माइल के साथ कहती है मुझे कल ही एक पर्स पसंद आया था तो चलो चलते हैं। इसका तीसरा कारण है जो कि इसके स्कूल में था। 3 लड़के आते हैं और इसके पेट में एक जोर से मुक्का मारते हैं और ये दूर जाकर गिरता है। उनमें से एक लड़का कहता है चलो खड़े हो जाओ और लड़ने की तैयारी करो, चल चल जल्दी खड़ा हो। और वो अपने पैरों पर गिड़गिड़ाते हुए आता है और कहता है कि मैं एक ही मुक्के में खत्म हो चुका, मुझ में लड़ने की हिम्मत नहीं है। विक्रम गिड़गिड़ाते हुए उनमें से एक लड़के रजत के पास जाता है और कहता है कि तुम तो मेरे बचपन के दोस्त हो, तुम तो मेरी मदद करो, तुम क्यों इन सब के साथ मिले हुए और मुझे मार रहे हो? हम बचपन में इतनी खुशी से रहते थे, अब तुम्हें क्या हो गया है? उनमें से एक लड़का रजत को कहता है अच्छा तभी तुम पीछे पीछे रहते हो और इसे मारते नहीं हो। उनमें से एक और लड़का कहता है अगर तुम भी इसके साथ हो तो तुम इसे ज्वाइन कर सकते हो। और तभी रजत को गुस्सा आता है और उसके मुंह पर लात मारता है। रजत दोबारा से विक्रम के पास जाता है और उसके चेहरे पर मुक्के मारने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हारी तरह लूजर नहीं हूँ, मुझे अपने साथ मत घसीटो। विक्रम मार खाते खाते कहता है कि तुम उनकी साइड क्यों ले रहे हो, तुम तो मेरे दोस्त थे। और वो कहता है कि मैं तुम्हारा दोस्त कभी नहीं था, मैं तुम्हारी तरह लूजर नहीं हूँ और ना ही मुझे तुम्हारे साथ रहना है। अगर मैं तुम्हारे साथ रहूंगा तो तुम्हारी तरह लूजर बनकर रह जाऊंगा। तुम घटिया गंदे कुत्ते की तरह हो जो सिर्फ मार खाना डिजर्व करता है। और इसी के साथ उसका चश्मा टूट जाता है और बाकी सारे बुली उसे कहते हैं कि इसे मारते रहो, अगर तुम्हें इसके साथ एसोसिएट नहीं होना है, अगर तुम इसके दोस्त नहीं हो तो मारते रहो। और कुछ देर बाद विक्रम का मुंह सूज जाता है और वो जमीन पर लेटकर रो रहा होता है और जाते जाते वो उसके कॉलर पकड़ता और कहता है कि आज के बाद कभी मत कहना कि मैं तुम्हारा दोस्त था। अब हमें समझ में आता है कि उसने अपने आप को कमरे में क्यों बंद कर रखा है। वो अपने रूम में बैठकर रोज वो गेम खेलता था और उसमें हर रोज एक नया मैप बनाता था। उसने जो नया मैप बनाया था वो उसे अपलोड करने की कोशिश करता है और उसमें नोटिफिकेशन आती है कि ये बहुत बढ़िया मैप है। उसने एक और हेल्थ सर्वाइवर मैप बनाया था और यही एक दुनिया है जहाँ पर वो किसी से नहीं घबराता और अपने आप को शांत रखता है। उसे लगता है कि जब तक वो अपने आप को कमरे में बंद रखेगा कोई और उसे धोखा नहीं दे सकता। ये करने के बाद वो अपने बेड में लेट जाता है और रोने लगता है क्योंकि उसे पता है और अंदर ही अंदर वो अपनी जिंदगी से खुश नहीं है। उसके बाद वो सोचता है कि उसके पापा और उसकी सौतेली मम्मी सोने चले गए हैं, तो दोबारा से अपने पीसी पर आता है और देखता है कि लोग उसके मैप के बारे में क्या कह रहे हैं और सबको वो मैप बहुत पसंद आ रहा था। लेकिन तभी उसे एक नोटिफिकेशन मिलती है कि यूजर की तरफ से
से कि वो बहुत अच्छे मैप बनाता है और वो उससे एक मीटिंग करना चाहता है। विक्रम ये देखकर हैरान हो जाता है कि ये कौन है जो मुझसे मिलना चाहता है, और इसके लिखने का तरीका थोड़ा अजीब है, जैसे कोई नया यूजर हो और वो इस गेम को यूज कर रहा है। और इस टाइम पर कौन उठा रहता है और इसे कैसे पता कि मैं कहाँ पे रहता हूँ और ये किस टाइप की मीटिंग करना चाहता है। तभी इसके रूम में एक अजीब सी लाइट आती है। ये डरता नहीं है, बस उसे देखता रहता है कि हो क्या रहा है। और कुछ ही सेकंड से वहाँ पर आग लग जाती है और वो खुद सोचता है कि मैं 3 महीने स्कूल नहीं गया, इस कमरे से बाहर नहीं गया, मैं डिप्रेस हूँ और अब मुझे भूत दिख रहे हैं। सबसे पहले उसे बाहर का पैर दिखता है और वो बाहर आता है। विक्रम सोचता है कि मैं सच में पागल हो चुका हूँ, मुझे भूत दिख रहे हैं। वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है कि मैं सुप्रीम डेविल हूँ। उसका हाथ पकड़कर उठाता और कहता है मैं कोई छोटा मोटा भूत नहीं हूँ, मैं सुप्रीम डीमन हूँ। और उसे एक फिस्ट बम देते हुए उसे नीचे रख देता है, जिसे देखकर वो और भी ज्यादा डर जाता है। बामार उसे पकड़ता और कहता है कि अगर तुम शांत नहीं हुए तो मैं तुम्हारा भेजा निकाल कर अभी खा जाऊंगा। ये सुनकर विक्रम अपने आप को थोड़ा शांत करता है और एक सोडा कैन ओपन करता है। बामार उसे कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। वो सोडा कैन उसे देता है और पूछता है क्या सच में इस गेम का यूजर एक डीमन है। वो कहता है डीमन नहीं, मैं सुप्रीम डीमन हूँ। और कहता है हाँ। विक्रम पूछता है किस तरह की बिजनेस अपॉर्चुनिटी। वो उसे बताता है कि तुम मैप बनाने में बहुत ज्यादा माहिर हो और मैं 20वीं नई हेल का मालिक बन जाऊंगा अगर मैं उसे अच्छे से बना लेता हूँ, और तुम इस चीज में बहुत ज्यादा माहिर हो। और वो सोडा कैन लेता है और उसे पीता है क्योंकि वो उसमें इंटरेस्टेड था। वो अपने अजीब से मुंह में सोडा डालता है और उसे वो पसंद आता है और वो उसे पीता रहता है। और इसी बीच विक्रम कहता है क्या तुम मेरे मैप्स को देख रहे थे। बामार कहता है कि तुम इन चीजों को बनाने में अच्छे तो हो ही, लेकिन मुझे तुम्हारी कुछ बातें खास लगी, जैसे इसमें बहुत सारे ट्रैप्स हैं और कुछ ऐसी उम्मीद देते हो तुम प्लेयर्स को कि वो यहाँ से निकल सकते हैं, लेकिन वो भी ट्रैप्स होते हैं जिससे प्लेयर और ज्यादा परेशान हो जाता है। और इस नर्क से निकलने का कोई रास्ता नहीं है और मुझे ऐसी एक नर्क चाहिए, और तो इतने दर्दनाक होने के बाद भी ये दिखने में बहुत ज्यादा अच्छी है। विक्रम उसे बताता है कि मैंने इसे इसलिए बनाया था क्योंकि मैं उन सब लोगों से बदला लेना चाहता था जो मुझे परेशान करते थे, और मैंने वही सोचकर इस नर्क को बनाया था। वो कहता है कि मेरी डील ये है कि लूसीफर ने मुझे एक काम दिया है कि वो 20वीं नर्क का मुझे मालिक बना देगा अगर मैं उसे अच्छे से बनाता हूँ। बहुत ज्यादा लोग अब पाप कर रहे हैं जिसकी वजह से अब नर्क भर चुकी है और उसमें लोगों को रखने की जगह नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे तुमने ये मैप में नर्क बनाई थी वैसी एक असलियत में बनाओ, और हो सकता है शायद इससे भी अच्छी बनाओ। विक्रम को यकीन नहीं हो रहा होता कि उसके साथ ये सब हो रहा है, और वो कहता है कि मैंने इस बारे में कभी नहीं सोचा था कि मैं एक नर्क बनाऊंगा, और मुझे ये बनानी भी नहीं है क्योंकि मुझे डेविल से कोई लेना देना नहीं रखना, क्योंकि ये इमोरल बिहेवियर होता है। और वो कहता है कि मेरी जैसी जिंदगी है मैं वैसे ही खुश हूँ। बामार आसपास देखता है और कहता है इतनी घटिया और नीची जिंदगी को तुम कैसे सेटिस्फाई रह सकते हो, तुम यहाँ पर रहकर जीते कैसे हो, तुम बाहर किसी से मिलते नहीं हो, तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है, तुम्हें कोई प्यार नहीं करता, और तुम कह रहे तुम इसी जिंदगी में खुश हो। और वो कहता है कि मैंने अभी तक अपनी पूरी बात खत्म नहीं की थी, ये देखने के लिए कि वो नर्क सही से काम करे हमें एक एक्सपेरिमेंट भी करना होगा। और विक्रम सोचता है एक्सपेरिमेंट, लेकिन उसमें हम करेंगे क्या, मुझे तो ये भी नहीं पता नर्क दिखती कैसे है। वो कहता है अगर तुम ऐसी नर्क बनाते हो जहाँ से कोई कभी नहीं निकल सकता तो मैं तुम्हें नर्क की चाबी दूंगा जिससे तुम जिसे चाहे उसे नर्क में भेज सकते हो अगर उसने पाप किया हो तो। बामार को बहुत अच्छे से पता था कि उसकी जिंदगी में क्या हुआ था और वो उन सब से कितनी नफरत करता था, और इसी बात का उसने फायदा उठाया। और विक्रम तैयार हो गया था वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए। कुछ देर पहले तक विक्रम जो पूरी दुनिया से भाग रहा था, कमजोर इंसान जो सबसे डरता था और अपने कमरे में बंद था, आज वो सबसे बदले लेने के लिए तैयार था। अगर तुम उसकी जगह होते तो तुम क्या करते, क्या तुम इस ऑफर को रिजेक्ट कर देते। विक्रम की आंखें चमकने लगती हैं क्योंकि फाइनली अब उसका टाइम आ चुका है। सुप्रीम डीमन भी बहुत खुश था और वो सोच रहा था मैंने जैसा प्लान किया था सब कुछ वैसा ही चल रहा है। वो उसे बताता है कि तुम जैसा चाहे वैसा नर्क बना सकते हो, बस उसकी 2 कंडीशंस है। और विक्रम उससे पूछता है कि ये 2 कंडीशंस क्या है। वो बताता है पहली कंडीशन है तुम्हें नर्क का एक नाम रखना होगा और वो नाम वही होगा जिस पाप के लिए लोग इस नर्क में आएंगे। विक्रम कहता है जैसे झूठ, धोखा, लालच का नर्क। बामार उसे कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा होशियार हो, बिल्कुल ऐसा ही। और उसे बताता है लालच और झूठ का नर्क पहले से है तो तुम्हें कुछ और सोचना होगा। दूसरी कंडीशन, नर्क का मतलब ही यही होता है कि जो पाप करता है वो अनंत काल तक उसमें सड़ता रहे और तड़पता रहे। उसमें से कोई भी ऐसा रास्ता नहीं होना चाहिए जिससे कोई इंसान बाहर निकल सके। अगर कोई भी इंसान वहाँ से बाहर निकल जाता है तो इसकी सजा ये होती है उस नर्क का राजा मर जाएगा। विक्रम बीच में बोलता और कहता है अगर मैं कोई ऐसा गड्ढा छोड़ दूं जिससे इंसान वहाँ से निकल सके तो तुम मर जाओगे। बामार
बाहमार कहता है कि बिल्कुल सही, लेकिन मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं मरूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारी आत्मा को तबाह कर दूंगा। विक्रम सोचता है ये मॉन्स्टर बहुत ही क्रीपी है, कोई अजीब सी बात कर रहा है। बाहमार उसे वो प्रोग्राम देता है जिससे वो नर्क बनाएगा, और जैसे ही वो उसे अपने कंप्यूटर में लोड करता है उसकी दुनिया का आसमान बिल्कुल लाल हो जाता है। उसके शहर में रेड लाइटनिंग आती है और ऐसा लगता है जैसे नर्क यहीं पर आ गई हो। उसके कंप्यूटर में से बिजली बाहर आती है क्योंकि वो इतना लोड हैंडल करने मुश्किल हो रहा था, और अपनी स्क्रीन में देखता है कि कैसे छोटे छोटे राक्षस उस नर्क को बना रहे हैं। और वो कहता है कि जैसे जैसे तुम इस पर बनाओगे वैसे ही मेरे सारे सेवक उस नर्क को बनाते चले जाएंगे। और वहाँ पर एक बोर्ड लगा होता है। बाहमार की निगरानी में कंस्ट्रक्शन चल रही है और बाहमार दूसरी तरफ छतरी के नीचे बैठकर सोडा पी रहा होता ताकि वो गर्मी से मर ना जाए। डेविल ने उसे कहा था कि अब तुम्हारी बारी है दिखाने की तुम क्या कर सकते हो। वो धीरे धीरे उस नर्क को बिल्ड कर रहा था, और वो छोटे छोटे मिनियंस में एक मैनेजर था जो ये देख रहा था कि सारा काम ढंग से हो। और जैसे ही विक्रम अपने कंप्यूटर पर कुछ बनाता, वो छोटे छोटे मिनियन बड़े खुश होकर उस नर्क को बना रहे थे। ये करते करते 7 दिन 14 घंटे और 30 मिनट निकल चुके हैं। विक्रम ये सब करते वक्त बहुत खुश है क्योंकि ये बहुत टाइम से कर रहा था, और अब ये करने का उसे एक इनाम भी मिलेगा। पता था कि विक्रम के अंदर बहुत ज्यादा नफरत भरी हुई है, और इसी वजह से उसने इतने दिनों तक लगातार काम किया। वो ना सोया, ना उसने कुछ खाया, ना वो रुका। वो बस इसी उम्मीद में था कि कब उसे मौका मिले वो सबसे बदला ले सके, और वो बहुत खुश था कि मैंने सही इंसान को काम दिया है। कुछ देर बाद विक्रम कहता है काम खत्म हो गया है, जॉब डन। बाहमार उसके पास जाता है और कहता है तुमने मेरी उम्मीद से जल्दी काम कर दिया है, और उससे बस एक सवाल पूछता है कि इस नर्क का नाम क्या होगा। और वो कहता है धोखा। धोखे का नर्क होगा ये। जिस भी इंसान ने किसी को धोखा दिया होगा वो इस नर्क में आएगा। और उन दोनों ने डिसाइड किया कि वो अब इसे टेस्ट करेंगे, और उसके रूम से बाहर जाते हैं और वहाँ पर उसकी सौतेली माँ बैठी थी। वो बाहर निकल कर देखता है कि वो बाहर क्या चल रहा है, और वो देखता है कि उसकी सौतेली माँ जूली अब एक सोफे पर बैठी थी और अपने फोन में कुछ देख रही थी। और उसके मन में चल रहा होता है कि इसके ऊपर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बदले का टाइम आ चुका है। लेकिन बाहमार उसे बताता है कि इस नर्क में लोगों को भेजने की कंडीशन है, इंसानों को वही पाप करना होगा जो तुमने नर्क का नाम चुना है, और ये तभी काम करेगा जब उन्होंने नर्क बनने के बाद ये पाप किया होगा। अगर नर्क बनने से पहले उन्होंने ये पाप किया है तो चाबी एक्टिवेट नहीं होगी और तुम उन्हें नर्क में नहीं भेज पाओगे। मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था जहाँ पर डेविल होता है वहाँ पर कुछ भी सिंपल नहीं होता। ये बात उसने विक्रम को पहले नहीं बताई थी। अब क्या विक्रम अपना बदला ले पाएगा, और वो किस किस से अपना बदला लेगा? क्या वो इस बदले की रास्ते पर खुद को बर्बाद तो नहीं कर लेगा? जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड। वो चाबी रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी क्योंकि नर्क को बने सिर्फ 1 घंटा हुआ था, और इस बीच में उसकी सौतेली माँ ने कोई भी पाप नहीं किया था। वो उसे कहती है कि तुम रूम से बाहर ही क्यों आए हो, तुम में से बदबू आ रही है, जाओ नहा लो और यहाँ से निकल जाओ, तुम बिल्कुल अपनी माँ की तरह हो। वो टेबल पर रख के अपने पर्स की फोटो खींचती है और किसी को भेजती है। वो उस पर ध्यान भी नहीं देती, उसकी तरफ भी नहीं देखती। विक्रम ये देख कर चिढ़ जाता है कि वो की रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, और उसके बाद हमें पास्ट में दिखाया जाता है कि उसकी माँ कहाँ गई और उसके साथ क्या हुआ था जिसकी वजह से वो ऐसा बन गया। उसकी माँ एक गरीब परिवार से थी जिसकी शादी एक अमीर परिवार के लड़के से हुई थी, और उसकी सास उसे हमेशा परेशान करती थी, लेकिन फिर भी वो हमेशा स्माइल करती थी ताकि वो अपने बेटे को खुश रख सके। उसके पापा हर रोज दारू पीकर आते थे और हर रोज घर में लड़ाई झगड़ा होता था, और काफी बार उसकी माँ के चेहरे पर निशान भी होते थे। बहुत बार वो अपने कान बंद कर लेता था ताकि उसे कुछ सुनना ना पड़े। और फाइनली उसके बाप ने उसकी माँ को घर से निकाल दिया था, इसलिए नहीं कि उसने कुछ किया था, इसलिए क्योंकि उसे और जवान लड़कियों को डेट करना पसंद था। उस टाइम पर विक्रम के पैर में चोट लगी थी और वो वहाँ पर आता है, और यही सेम लड़की जो आज उसकी सौतेली माँ है वो फोन पर बात कर रही होती है कि उसकी लाइफ कितनी अच्छी है और उसे कितने महंगे महंगे गिफ्ट मिलते हैं, और जो उसका पति है वो कितना बेवकूफ है। विक्रम ये सारी बातें सुन लेता है, पर वो कहती है कि अपना मुंह बंद रखना, अगर तुमने किसी को बताया तो तुम्हें भी तुम्हारी माँ की तरह घर से बाहर निकाल दूंगी। अब हम वापस आते हैं और वो फिर से पूछती है कि तुम अपने रूम से बाहर क्यों आए हो। विक्रम कहता है क्या तुम इस घर को छोड़कर जाना चाहती हो? मुझे पता है कि तुम जाना चाहती हो। और वो कहती है इसका क्या मतलब हुआ? वो कहता है मुझे पता है तुम मेरे पापा से प्यार नहीं करती, तुम यहाँ पर सिर्फ पैसों के लिए हो। वो हंसती और कहती है तुम जैसे फटीचर के पास है ही क्या जो मैं ले सकती हूँ? मुझे जो भी चाहिए होगा मैं खुद ले लूंगी, मुझे यहाँ पर सब कुछ मिल जाता है, मुझे बस एक बार कहने की जरूरत होती है। वो कहता है मेरे पापा ने मेरी पढ़ाई के लिए 1 करोड़ बचा कर रखे हैं और वो मैं तुम्हें दे सकता हूँ, और अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो मैं तुम्हें दिखा भी सकता हूँ। इस पैसे से तुम पूरी जिंदगी जी सकती हो। वो हैरान हो जाती है क्या इसे सच में पता है कि वो पैसे कहाँ
वहाँ पर रखे हैं। विक्रम सेफ के पास जाता और उसे पासपोर्ट पता था। इसी बीच वो औरत सोच रही होती है कि मैं सिर्फ महंगे ब्रांड नेम और अच्छे घर में रहने के बारे में सोचती थी, लेकिन अब मुझे 1 करोड़ मिलेंगे, मेरी तो लॉटरी लग गई है। और वो जैसे ही वो सेफ खोलता है वहाँ पर बहुत सारे पैसे रखे थे। उस सेफ में जितने ही पैसे थे वो उस औरत के लिए एक असली खजाना था। विक्रम वो सारे पैसे निकालता और कहता है इस पैसे को लेकर तुम कहीं और जा सकती हो और वहाँ पर एक अच्छी जॉब भी पा सकती हो। लेकिन वो औरत बहुत चालाक थी। वो सोचती है कि एकदम से ये इतने पैसे मुझे क्यों दे रहा है, इसे तो ये बचा कर रखने चाहिए, आखिरकार ये इसके फ्यूचर के लिए है। और डेविल वहाँ पर बैठा हुआ सब कुछ देख रहा था और सोच रहा था कि ये औरत उतनी भी बेवकूफ नहीं है जितनी ये दिखती है। और वो विक्रम से पूछता है कि तुम अब क्या करोगे, और वो मन ही मन सोचता है कि मुझे इसे और थोड़ा पुश करना होगा। और ये सोचते ही वो रोने लग जाता है और कहता है कि मैं बस ये चाहता हूँ कि मेरी माँ वापस आ जाए और उसके लिए तुम्हें इस घर से जाना होगा, इसलिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, बस तुम यहाँ से चली जाओ। वो औरत सोचती है कितना बेवकूफ है, क्या इतना सिंपल है, अगर मैं यहाँ से जाऊंगी तो इसका बाप किसी और से शादी कर लेगा। वो अपना एक बड़ा सा बैग निकालती है और सारे पैसे को उसमें शिफ्ट करने लगती है। और ये देखकर विक्रम खुश हो जाता है कि ये सब करने से वो चाबी एक्टिवेट हो जाएगी और कंडीशंस पूरी हो जाएंगी। वो अपने पति को धोखा दे रही है। वो कहती है मुझे और भी बैंक डिटेल्स और पासवर्ड और कहाँ पर पैसे रखे मुझे सारी डिटेल्स दो, तभी मैं यहाँ से जाऊंगी। विक्रम हंसता और कहता है तुम्हें नर्क में इन सब की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसकी तरफ देखती और कहती है क्या मतलब है तुम्हारा। वो उसकी तरफ चाबी पॉइंट करता है जो कि अब लाल रंग से ग्लो कर रही थी, मतलब सारी कंडीशंस पूरी हो चुकी हैं। वो उस चाबी को घुमाता है और वहाँ पर नर्क का दरवाजा आ जाता है। और जैसे ही वो उसे खोलता है बहुत बड़े बड़े टेंटिकल्स उसी सौतेली माँ को वहां से जकड़ कर लिए जाते हैं और कुछ ही सेकंड में वो एक जिंदा इंसान को नर्क में पहुंचा देता है। वो वहां पर पहुंचने के बाद चिल्लाती है कि क्यों, मैं कहां पर हूं और तुमने ऐसा क्यों किया है। डेविल ये सब अपने टैबलेट पर देख रहा था जैसे कि कोई वीडियो गेम हो। वो उसे कहता है कि क्या तुम ये देखोगे। वो अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेता है और कहता है मुझे कुछ नहीं देखना। वो कहता है क्या तुम्हें दुख हो रहा है, और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है वो अपना चेहरा ढककर हंस रहा था। उसे ये सब करने में बहुत मजा आ रहा था और वो कहता है दुख, कैसा दुख। उसे ये सब करके बहुत खुशी महसूस हो रही थी। और फाइनली 3 महीने बाद वो अपनी स्कूल यूनिफॉर्म पहनता है और स्कूल जाने की तैयारी करता है। डेविल कहता है कि अभी 10 मिनट भी नहीं हुए तुमने एक इंसान को नर्क में भेजा था और तुम दूसरे की तैयारी में लग गए। विक्रम कहता है कि अगर मुझे चाकू मिला है तो क्यों ना मैं एक ही बार में सारी सब्जियां काट दूं, और वैसे भी नर्क तभी कंप्लीट होता है जब उसमें लोग चिल्ला रहे हो। खाली नर्क कैसा नर्क होता है। डेविल कहता है मुझे पता है ये तो तुम सिर्फ बहाना बना रहे हो, असल में तुम्हें सबसे बदला लेना है, लेकिन फिर भी तुम सही कह रहे हो, नर्क तभी अच्छा लगता है जब लोग उसमें चिल्ला रहे हो। 3 महीने बाद अपनी यूनिफॉर्म पहनकर वो कहता है कि अब मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है, अब स्कूल में मुझे और भी मौका मिलेगा काफी सारे लोगों को नर्क भेजने का। वो अपने स्कूल में जाता है और अपनी क्लास में बैठ जाता है। वहाँ के सारे स्टूडेंट्स उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वहाँ पर कोई सेलिब्रिटी आया हो। वो सब आपस में बात करते हैं कि ये लूजर यहाँ पर क्यों आया, इसकी वजह से हम भी मुसीबत में आ जाएंगे। 3 महीने से स्कूल नहीं आया था और उसका रीजन था कि एक गुंडों का गैंग इसे परेशान कर रहा था। अभी यहाँ पर आ गया है, वो गुंडे फिर से यहाँ पर आएंगे और इसके साथ साथ हमें भी परेशान करेंगे। और जैसे ही वो ये बात करते हैं कॉरिडोर से वो गुंडों का गैंग आ रहा होता है जो कि हमें पहले दिखाया गया था, जिसमें विक्रम का बेस्ट फ्रेंड भी था। वो सब क्लास में आते हैं और उसे देखते हैं और कहते हैं फाइनली हमारे पास कोई तो है परेशान करने के लिए, किसी से तो हम बात कर सकते हैं। वो उसके पास जाकर कहते हैं विक्रम तुम आज स्कूल आने वाले, तुमने हमें बताया नहीं, आखिरकार हम दोस्त हैं तो हमें इतना तो बता ही सकते हो कि तुम आज स्कूल आ रहे हो, हम थोड़ी तैयारी करके रखते। डेविल उसके साथ में खड़ा था और कहता है कि तुम तो स्कूल में बहुत ही पॉपुलर हो। लेकिन विक्रम किसी की बात पर ध्यान नहीं देता और क्लास के लिए तैयार होने लगता है। तभी उसका चाइल्डहुड फ्रेंड उसकी बुक्स को फेंक देता और कहता है कि पिछली लड़ाई के बाद मेरे चेहरे पर निशान थे, पता हो कितनी मुश्किल से गए हैं, और अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर नहीं चाहते कि हम तुम्हारे मुंह पर मुक्का मारे वो भी सबके सामने, तो हमारे साथ वॉशरूम में चलो। वो सब वॉशरूम में जाते हैं और विक्रम को घेर लेते हैं। उनमें से जो सबसे बड़ा लड़का था सांड जैसा, वो आता और उसे एक मुक्का मारता है और कहता है क्या हुआ, तुम्हारी जुबान पेट में चली गई है क्या, तुम हर वक्त बोलते क्यों नहीं हो। डेविल वहीं पर बैठा था और उसे कहता है मुझे आज समझ में आया कि इंसान ऐसा क्यों कहते थे कि कुत्ता बनाकर मारा। आज तुम्हें देखकर मुझे पता चल रहा है कि वो किस बारे में बात करते थे। उन गुंडों के ग्रुप में जो लीडर था वो कहता है तुम्हें खजाना तो भरना पड़ेगा, पिछली बार तुम्हारी वजह से हमें बहुत परेशानी हुई थी। डेविल वहाँ पर बैठा था और उसे कहता है कि तुम सबके बीच में कोई भी रिश्ता नहीं है तो तुम उन्हें कैसे मजबूर करोगे कि वो तुम्हें धोखा दे। और विक्रम सोचता है कि ये सही कह रहा है, मुझे नहीं पता कि मैं ये कैसे करूंगा, लेकिन अब मुझे थोड़ा स्मार्ट होना होगा। पास्ट में भी जब शिकारी शिकार करते थे वो इम्प्रोवाइज करते थे और अपने से कई गुना बड़े जानवर को पकड़ते थे, और मुझे भी कुछ ऐसा ही करना होगा। अब क्या वो उन सबको नर्क भेज पाता है या नहीं, ये जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड और सब्सक्राइब और लाइक करके जाना।